जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन में √3/2 किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब साइन थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे और कॉट थीटा का मान भी क्या रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे। तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 और √3। इसका सनलाइज करेंगे तो ये √3 और बटा√3। तो ये आपका हो जाएगा 3√3 और बट्टा में 3, यानी 3 से 3 कट गया, यानी √3। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, √3। नंबर 2, 260 को ए, बी तथा सी में 4:3:5 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए बी का हिस्सा कितना है? 3 है, तो 3 को ऊपर रख देंगे और सबको जोड़ देंगे तो 5 गो, 3 को 8 गो, 4 को 12 गो। और टोटल कितना है? तो 360 है, तो 360। तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, तो तितरी के 9 यानी 90। सी का हिस्सा कितना हो गया? 90। नंबर 3, 2√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है 6√3 और बटा में 4 a², यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का मान है 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी 3 चौके 12। ये 4 से ये 4 को कटा देंगे तो 36 18 और √3 में हो जाएगा 3, यानी 18√3। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 4, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, यदि तेज रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धीमी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तेज रेलगाड़ी कितने समय में आगे चलती धीमी रेलगाड़ी को पार कर लेगी? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो किलोमीटर और मीटर है इसको पहले क्या करना पड़ेगा? तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 72 है तो 72 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, यानी 20। पहला आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह 54 को भी बदलेंगे तो 5/18, तो 18 चाहिए 18 तिहाई 18 दूना 36, 18 तिहाई 54 15। तो पहले का आ गया 20 और दूसरा का आ गया 15। ठीक है, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? तो 20 में से 15 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दिया हुआ है 100 मीटर और 80 मीटर, तो 180 मीटर। और सापेक्षिक चाल अभी हम लोग क्या निकाले हैं? 20 में से 15 घटा के तो 5 आया। तो अब इसी को क्या कर देंगे? कटा देंगे तो हो जाएगा 36 सेकेंड। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 5, नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलें इकट्ठा खोल दिया जाए तो ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले दोनों का निकाल देते हैं। 1/12 प्लस 1/15, तो ये आपका हो जाएगा 9/60, यानी 90/60। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा? इसमें फिर 3 से गुणा कर देंगे। सापेक्षिक बोला है कि 3 घंटे में भरता है, तब इसी को कर देंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा और कटने के बाद आ जाएगा 9/20। अब देखिए 9/20 ये ए के लिए हो गया, दोनों के लिए हो गया। अब बोल रहा है कि बी कितना भरेगा, तो शेष 9/20 में से क्या करेंगे? घटा देंगे तो 11/20। अब बोल रहा है कि 15 मिनट में भर देगा, तो 15 से इसको कट देंगे तो काटने के बाद हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 4 बार में ये 3, तो 33 और बटा में 4, यानी कहने का मतलब हुआ 8 मिनट और 15 सेकेंड। तो नंबर डी इज़ द राइट। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकेंड। 10%, 20% और 50% की उत्तरवातर छूट कितने छूट के तुल्य होगी? देखिए 2 छूट है, तो सबसे पहले एक एक छूट लेके चलेंगे। एक हो गया 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटा 100। ठीक है, एगो 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 एगो, तो ये आपका हो जाएगा 30 और 30 में से 2 को घटा देंगे तो 28। अब 28 का इसके साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो 50 + 28 माइनस 50 × 28 और बटा में 100। ये 2 बार में, ये 14 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 78। और 78 में से क्या करेंगे दोस्तों? तो 14 घटा देंगे तो 64। तो राइट आंसर हो जाएगा 64%। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 7,
40 लड़कियों की कक्षा में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा शेष का औसत 56 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? तो 30 लड़कियों की कक्षा में 30 का औसत भार 60 है, तो 30 में 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800। बोल रहा है कि शेष का भार 36 किलोग्राम है, तो 40 में से 30 को निकाल दिए तो 10 हुआ, तो 10 का औसत भार कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 10 का औसत भार 56 दिया है, तो 56 में इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 560 हो जाएगा। अब बोला है तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? तो देखिए पहले 1800 था, अब आ गया 560, तो 1800 और 560 को जोड़ देंगे तो 2360, नंबर 2360 हो गया। ठीक है, अब याद रखिए 2360 टोटल भार हो गया। ठीक है, 2360 टोटल भार हो गया। अब बोल रहा है कि औसत भार निकालें, तो औसत भार 40 है, तो 40 से इसको क्या करेंगे? कटा देंगे, तो इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 59 kg। नंबर 8, छमाही रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में कहीं दाहीं सैकड़ा हजार 10 1,60,000 की धनराशि 1,68,000 हो जाएगी? कितने वर्षों में? तो देखिए छमाही बोल रहा है तो ये 10% है, तो इसको क्या कर देंगे? 5% कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से निकालना है हम लोग को ए बराबर होता है P × 1 + R/100 यही होता है ना। अब इसी से निकालेंगे। टोटल अमाउंट दिया है आपका 1,68,000 और प्रिंसिपल हो गया 1,60,000। आर का मान हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1 + R/100, तो 5 कट जाएगा तो 121, यानी 21 और बट्टा में 20 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पावर में हो जाएगा T। 1 2 3 4 5 6। अब इसी को क्या करें? कटा देंगे तो n का मान आ जाएगा 1/2। राइट आंसर हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ? 6 माही, यानी कहने का मतलब हुआ राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। यानी टी का मान क्या हो जाएगा? टी का मान हो जाएगा 2t। यदि px बराबर 4x³ - 3x² + 2x - 3 और qx बराबर इतना है, तो px यानी कहने का मतलब है इसको इससे भाग दे देना है और जो भागफल आएगा उसी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो नंबर सी हो जाएगा। नंबर 10, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को आपस में एक सिरे को दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है। तो घन है तो 2 गो घन मिलेगा तो घनाभ हो गया। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है 2 × LB + BH + LH, यानी इसमें L का मान हो जाएगा 20 और B का मान हो जाएगा 10 और H का मान भी हो जाएगा 10। तो अब बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH का मान रख के बना देंगे। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1000। नंबर 11, A, B और C क्रमशः 84, 1560, 13,200 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान रूप से निवेश किया, वार्षिक लाभ का हिस्सा। देखिए कितनी दफ़ा मैं बना चुका हूँ। ठीक है, हर एक दफ़ा ये सवाल पूछता है। ठीक है, हर एक दफ़ा मैं इस सवाल को बनाता हूँ, लेकिन फिर भी इस दफ़ा मैं इस सवाल को बनाऊँगा नहीं। ठीक है, हर एक दफ़ा ही सवाल पूछता है। नंबर 12, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 50√3 मीटर है। दूसरी मीनार की चोटी से पहले मीनार की चोटी का औन्नमन कोण 30 डिग्री है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 160 है, तो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? यह भी ठीक है पूछा। एक ये मीनार हो गया, ये एक मीनार हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि इसका औन्नमन कोण यहाँ पर कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। ठीक है, और पूरा मीनार की ऊंचाई बोल रहा है 160 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 5√3 है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका मान यानी x का मान क्या होगा? तो इस फार्मूला आपको पता ही है, आप इस फार्मूला पर आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जब ये 30 डिग्री है तो इसको भी 30 डिग्री कर लेंगे और करके इसका मान निकाल देंगे, तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा 110। मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी AB 8 सेंटीमीटर और जीवा वही है। जब 8 है तो ये 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16 और तितरी के 9 तो 25, 25 का वर्गमूल 5। नंबर ए इज़ द राइट। अब बताइए 24, 36 और 60 का लॉसर निकालना है। तो बताइए, अभी ये तो मैं तो बनाऊंगा नहीं, आप बना लेंगे। 360 आ जाएगा, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 57 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा? अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजपा गुणे भागफल प्लस शेष।
19 से विभाजित किया जाए तो संख्या 9 हो जाएगी, ऐसा ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, सिर्फ हमको घटा के लिख देना है, ठीक है। तो 67 में से क्या करेंगे, तो 67 में से 36 को घटा देंगे तो 1 और 3.0, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 300 का 1/5 का 10% कितना है, अब ये क्या है, 300 का 1/5 का 10% कितना, एगो दूगो 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 6%, 6 नंबर सी। ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। यदि पूरे कार्य के लिए जाने वाले धन 220 है तो दोनों को कितने कितने धन मिलेगा यदि दोनों धन एक साथ काम करते हैं, ठीक तो बोला है। चलो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, 1/6 अनुपात हो गया 1/5, जब तिरछा तिरछी करेंगे तो ये पलट जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ए का भाग, तो 5 और टोटल जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 11 और टोटल कितना दिया है, तो 2200 रुपया दिया है, 220 11 दूना 22, यानी कितना हो गया ये आपका, इसका हो गया कितना 5 दूना 10, 100 रुपया, यानी कहने का मतलब है कि एक का भाग 100 रुपया हो गया और टोटल रुपया 220 है, तो बी का भाग कितना हो जाएगा, तो 120 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 100 रुपया और 120 रुपया। बोल रहा है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। सीमेंट का डिग्री कितना है भाई, 72 डिग्री, और टोटल है 360 डिग्री, ठीक है। और टोटल व्यय कितना दिया गया है भाई, 6 लाख है क्या, 6 लाख। अब इसी को कटा देंगे तो कटाने के बाद आ जाएगा 12, उसी तरह उसका भी निकाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पे। नंबर 21, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। जो भू स्थिर उपग्रह है वो कैसे घूमता है दोस्तों, तो स्थिर ऊंचाई पर। नंबर 22, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में हो जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नंबर 23, एथिल अल्कोहल में निम्न में से किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो मेथनॉल एंड pyridine। नंबर 24, अस्थाई नाभिक हल्का 1 > 10 के साथ में क्या करेगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। नंबर 25, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट भी की जा सकती है, इसमें कौन सा कथन सही है। नंबर सी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान में होता है, सही। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो नंबर बी न्यूटन होता है। नंबर 27, शिकार पर भक्षियों एवं बांधों को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करता है, माने क्या छोड़ते हैं वो लोग, तो नंबर डी प्रतिध्वनि छोड़ते हैं। नंबर 28, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, नंबर सी परिमाणी बल के। नंबर 29, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो नंबर सी सकंदन द्वारा। नंबर 30, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है, तो नंबर डी एल्युमिनियम चालक है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश पर, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज इसको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग उसी में से खोज कर इसका क्या करना है, तो आंसर लिखना है। तो इसको मैं करूँगा नहीं, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 35 से, ठीक है। इसमें ईरर जो है उसको बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस ईरर है, यानी कौन सा वर्ड ईरर है। नंबर 35, आई डोंट लाइक ए बाइक इन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो लग रहा है कि इन कम्युनिकेटिंग नंबर सी इज़ द रॉन्ग। नंबर 36,
द पैथ टू डैश फेमस चर्च गोस थ्रू, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। इसमें नो एरर है, ये पिछली दफ़ा भी क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क टुमोरो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर सी, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश बाई टुमोरो। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग 38 पर। चेंज द गिविंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ही सेड टू मी वेट हेयर टिल आई रिटर्न, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा दोस्तों, तो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा नंबर बी, ही आस्क्ड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड। नंबर 39, हैज़ द इलिटरली लिखा है ना, हाँ, इंटेंडली डैश येट, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा नंबर बी, बीन डिसाइडेड। नंबर 40, इट इज़ ट्रेडिशनल दैट डैश ईवर सिंस, इसमें हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। 41 में आ जाते हैं, ग्रामेटिकली फ्रेजेस भरना है। आई रीड द पेपर्स टू कीप डैश व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इसमें हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, अप विथ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 42 पर। आई प्रेफर टू कीप डैश आर्गूमेंट्स अबाउट मनी, इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, आउट ऑफ। नंबर 43, चूज द आइडम फ्रेजेस टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, इसमें आइडम फ्रेज बताना है कि इसका आइडम फ्रेज क्या होगा। नंबर डी हो जाएगा, टू डिस्टिंग्विश गुड पीपल फ्रॉम बैड पीपल। नंबर 44, फॉर क्लोज टू 16 years नाउ इंडियन एंड चाइना हैव डैश ईच अदर विथ, नंबर बी हो जाएगा, पहला में व्यू हो जाएगा, दूसरा में मिसट्रस्ट हो जाएगा। नंबर 45, द राइटर्स एक्ट्स ऑफ डैश एंड डैश वेयर द स्ट्रांगली कंडेमेंड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसका नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। रीजनिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य व्यायाम, जैसे व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य रहेंगे, उसी तरह क्या करेंगे तो क्या होगा, तो नंबर बी, व्यापार करेंगे तो व्यवसाय होगा, ठीक है। नंबर 47, इसको उचित क्रम में सजाना है कि कौन सा क्रम क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी लाएंगे, उसके बाद उससे ईंट बनाएंगे, उससे बाद उसके क्या करेंगे तो दीवार बनेगा, दीवार के बाद उसमें कमरे बनेंगे और कमरे के बाद मकान बनेगा, ठीक है। तो 2 5 1 4 3, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रिक्त स्थान पर बोला है कि क्या आएगा, थोड़ा रीजनिंग का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको समझना है, ठीक है। 5 4 9 और 3 और 5 8, हाँ देखिए क्या कर रहा है, इसको जोड़ कर घटाना है, तो 5 को 4 को 9 को, 3 को 5 को 8 को घटा कर 1 हो गया, 7 7 14 और 4 और 5 9, तो 14 में से 9 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह 5 और 3 8 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए कहने का मतलब में एम का मान 1 0 ही है, कहने का मतलब ये सबका सामने का मान है, ठीक है। वो रहा दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कोड बताएं, सही कोड क्या होगा। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर का एक अंकित निर्धारित किया गया। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है। दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट बताएं। ईस्ट हो जाएगा, EAST, यानी EST यानी 76 24, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 50, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी की छोटी है। लता मीनू और हीरा दोनों से है किंतु हीरा मीनू से छोटी है। सबसे छोटी कौन सी है, तो ये फार्मूला है, आप रीजनिंग में पढ़े ही होंगे, सबसे छोटी नीला है, ठीक है। उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बोल रहा है कि ये कौन सी आकृति इसमें लाएंगे तो इसको फिट कर देगा, तो ये नंबर सी वाली लाएंगे तो एकदम फिट आकृति इसको बना देगा।
नंबर 52, वह विकल्प बताइए जो दिए गए शब्द का दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो नंबर डी ये वाला प्रतिबिंब बनेगा। सूर्य के एक स्थान से चलता है और दक्षिण की ओर 2 मील चलता है। ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य अपने स्थान पर चलता है और दक्षिण से 2 मील चलता है, फिर 1 मील चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। बताइए कि वो अब किस दिशा में चल रहा है। तो ये डायरेक्शन वाला सवाल है, कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, तो बार बार इसको बताना उचित नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। नंबर सी हो जाएगा दक्षिण। नीचे दिए गए आलेख में ध्यानपूर्वक पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। आलेख में 1000 व्यक्तियों को उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण दिया। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, माने सब भाषा जो नहीं है, ठीक बा, माने सब में वो मेल खाना चाहिए। तो यही 175 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 175 सभी भाषाएं जानते हैं, क्योंकि ये 175 सारे सर्किल में है। ठीक है, तो 175 इज़ द राइट नंबर बी। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लेते हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, माने भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी का क्या नाम है, जलोढ़ मिट्टी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो आईने अकबरी अबू फजल द्वारा लिखा गया था। नंबर 58, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के तहत किस वर्ष पंचायती यानी पंचायती वही है प्रणाली शुरू की गई थी। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, तो 1959। निम्नलिखित पोषक तत्वों में दूध सबसे हीन स्रोत है, माने दूध किसका हीन स्रोत है, तो नंबर डी विटामिन सी का। विटामिन सी दूध में पाया ही नहीं जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। तो दोस्तों, मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट करो ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।